वर्ड का जो मीनिंग है वो है हाइडिंग राइटिंग, क्रिप्टो हाइडिंग ग्राफी, हाइडिंग राइटिंग, ग्राफी जैसे कहते हैं ना हम, कैलीग्राफी लिखना, राइटिंग बेसिकली। तो ये क्रिप्टोग्राफी, हाइडिंग राइटिंग्स। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी दो तरह से अचीव की जाती रही है। एक कहते हैं ट्रांसपोजिशन, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैंने लिखा हुआ है लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल। तो एप्पल के ही जो अपने इस वर्ड के ही करेक्टर्स हैं, इनको रीअरेंज कर दिया जाए अगर किसी ऐसी फॉर्म में जो आम इंसान के लिए समझना मुमकिन ना हो, बट जिस बंदे को ये पता हो कि ये रीअरेंज्ड कैसे किए गए थे, वो उनको दोबारा वर्ड्स को सीधा करे तो वो रीडेबल हो जाएं, ये जो है ये कहलाते हैं ट्रांसपोजिशन। क्रिप्टोग्राफी ट्रांसपोजिशन के वे से क्रिप्टोग्राफी को अचीव करना या साइफर टेक्स्ट को अचीव करना। द अदर वे इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि लाइक मैंने कहा कि ए को मैं एक्स के साथ जो है वो इस रिप्लेस करूंगा, चेंज करूंगा। बी को मैं वी के साथ करूंगा। कोई भी एक स्कीम जो इनिग्मा में बनी थी, जो वो थी बेसिकली शिफ्ट करना। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एप्पल, APPLE, एप्पल को मैंने अब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं मेरे पास फार्मूला ये था कि मैंने कहा कि मेरे पास हर एक वर्ड की 2 शिफ्ट्स हैं। मतलब कि जहाँ पे ए लिखा होगा, मैं अगर ए को 2 शिफ्ट करूँ तो मेरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A B C, तो ए से 1 शिफ्ट जाएगी तो बी आएगा, एक शिफ्ट और होगी तो सी आएगा, तो ए की जगह पे सी आ जाएगा। इसी तरह पी की जगह के ऊपर जो भी उसका रिस्पेक्टिव लेटर है वो आ जाएगा 2 शिफ्ट के साथ। तो मुझे ये पता है कि मैं अपनी हर प्लेन टेक्स्ट को 2 शिफ्ट्स दे के कोई और करेक्टर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और जब वो लेटर मैसेज जो है वो रीडर तक पहुँचता है तो उसको 2 शिफ्ट्स के ऊपर वो माइनस कर लेता है। अच्छा, ये जो टेक्निक है, ये जो अप्रोच है, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। अब बात ये है कि इस दौरान जब जब ये चीज़ें इवॉल्व हुई, ये तो बहुत ही एंशियंट, मैं पुराने दौर की, पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, जब ये कॉपी पेंसिल पे हुआ करती थी। फिर इनिग्मा मशीन आई, मशीन की फॉर्म में ये बेसिकली इम्प्लीमेंट होती है। आपने टेलीग्राम सुना होगा, जो पहले पहले लोग टेलीग्राफ एक भेजते थे, जो वायर के थ्रू जो आपकी कम्युनिकेशन थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी आज से कई सौ साल पहले। तो उस वक़्त उस ट्रांसमीटर के साथ ट्रांसमिशन के टाइम पे मशीन अटैच की जाती थी, जो प्लेन टेक्स्ट लिखा है वो उसको कन्वर्ट कर देती थी, और दूसरी साइड पे जो रिसीवर था वो बेसिकली उसको एक प्लेन टेक्स्ट में फिर वही एनिग्मा मशीन में से शिफ्टिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस था उसमें से गुजरते हुए वो उसको प्लेन टेक्स्ट में मिल जाता था। तो ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो क्योंकि क्रिप्टो का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, तो मैंने थोड़ी सी आपको बुनियादी उसकी डेफिनेशन बता दी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो जब जदीद फॉर्मेट में अगर हम पढ़ें तो क्रिप्टोग्राफी की 2 इकसाम होती हैं, क्योंकि इसमें तो इनिग्मा मशीन का आपने सुना कि वो दोनों के पास मौजूद थी। तो अब कई जगहों पे ऐसी क्रिप्टोग्राफी अचीव करनी पड़ती है जहाँ पे हमने जो कीज़ होती हैं, जो उसकी की होती है, जो जिससे उसने अनलॉक करना है। जैसे इसकी अनलॉकिंग की क्या थी, कि ये थी कि इसने इसको बेसिकली 2 शिफ्ट्स देनी है करेक्टर्स में, अल्फ़ाबेट्स के अंदर। ये बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है कि 2 करेक्टर्स आगे ले जाना है, ये इसकी की थी बेसिकली, इस साइफर की, इस इंक्रिप्शन की। बट जब सिनेरियोज बढ़े तो मैथमेटिकली कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ना शुरू होगी। मतलब कि कंप्यूटर तो हमसे बहुत फास्ट है। कंप्यूटर माइक्रो सेकंड पे जाके जो है वो मिली सेकंड पे जाके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो ये जो शिफ्ट्स हैं इनको रिकग्नाइज करना तो कंप्यूटर के लिए बड़ा इजी टास्क है। तो कम्प्लेक्स किस्म की जो इंक्रिप्शन है उसकी भी ज़रूरत पड़ी, और फिर की डिस्ट्रीब्यूशन भी इटसेल्फ जो है वो एक इशू बन गया कि कीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पीपल, लोगों को बतानी कैसे हैं, और जो इसकी कीज़ होंगी, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग कीज़, ये कैसी रखी जाएंगी, ये क्या नंबर्स होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो कीज़ को देखते हुए क्रिप्टोग्राफी को 2 पार्ट्स में या 2 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक वो कहा जाता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, या और दूसरे को आ गया एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी।